वेलकम टू माय चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर पर रहकर मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं बिना किसी दुकान पर जाए। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें एक आईडी और पासवर्ड बनानी होती है, जो ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाकर सिटीजन लॉगिन के लिए बनानी पड़ती है। इस आईडी और पासवर्ड को बनाने के बाद ही दोस्तों हम अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं बिना किसी दुकान पर जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे या किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे। उसके बाद गूगल में यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, उसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में सबसे पहले नंबर पर आप देखेंगे e-districtup.gov.in वेबसाइट आपको दिखेगी। इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है सिटीजन लॉगिन। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप अपनी लॉगिन आईडी बनाएंगे और लॉगिन आईडी में 6 से 8 कैरेक्टर्स ही मान्य हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी बना लेता हूँ, NIT2022। यहाँ पर क्लिक करके आप जांच सकते हैं कि इस नाम की कोई दूसरी आईडी यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। ऊपर देखिए, इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, कृपया पुनः नई आईडी के लिए प्रयास करें। इसका मतलब है कि ये आईडी पहले ही बनाई जा चुकी है, तो इसमें हम दूसरी ट्राई करेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पर लिखता हूँ यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। उसके बाद हम आवेदक का नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि लिखेंगे। जन्म तिथि लिखने के बाद में उसके नीचे यहाँ पर आप लिंग का चयन करेंगे, पुरुष। उसके बाद में यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ज़िला चूज़ करेंगे। और एक बात का यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जिस ज़िले को आप चूज़ करेंगे उस ही ज़िले के आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपना ज़िला चूज़ कर लेता हूँ, बागपत। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे। इस पर OTP जाएगी, वह आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद यहाँ पर अपनी आप मेल ID डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे दिया हुआ कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन पर। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जाएंगे सिटीजन लॉगिन पर। उसके बाद यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी जो आपने बनाई थी वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप OTP डालेंगे, जो अभी आपके नंबर पर OTP भेजी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे दिया गया कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप OTP डालिएगा जो अभी आपने डाली थी। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। और पासवर्ड कैसे बनाया जाता है वो आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। ये एग्जाम्पल है पासवर्ड का। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पासवर्ड बदले पर। जैसे ही पासवर्ड चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा आएगा पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर आप वापस पर क्लिक करेंगे। वापस पर क्लिक करने के बाद में आपको दोबारा सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना होगा। सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी डालने के बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पर आप नीचे दिया गया कैप्चा कोड फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर सिर्फ अपने ही डॉक्यूमेंट्स बनाएं। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर ये ई डिस्ट्रिक्ट की सिटीजन आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। इस आईडी पासवर्ड से आप अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बताएंगे कि यहाँ से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास या अन्य सभी सेवाओं का यहाँ से हम लाभ कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।